जहां एक ओर पांडवों का जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हुआ, वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में जन्म लेने वाला था वह बीज, जो आगे चलकर पूरे आर्यावर्त को युद्ध की आग में झोंक देगा। गांधारी, एक तपस्विनी रानी जिसने स्वयं को अंधकार में बांध लिया था, अब एक विचित्र पीड़ा से गुजर रही थी। और इस पीड़ा से जन्म लेने वाला था दुर्योधन, कलह, ईर्ष्या और विनाश का प्रतीक। हे प्रभु, यह क्या जन्मा है? यह तो कोई शिशु नहीं है। यह है महाभारत की अगली कड़ी, कौरवों का जन्म और कलह का बीज। गांधारी ने 2 वर्षों तक गर्भ धारण किया और जब समय आया, जन्मा एक मांस का कठोर पिंड, न जीवन न रूप, केवल मौन। राजमाता, यह विलक्षण घटना है। इस पिंड को 100 भागों में विभाजित कर हम उन्हें कलशों में विकसित करेंगे। प्रत्येक भाग से एक शिशु जन्म लेगा और इस प्रकार 100 कौरवों का बीज बोया गया। सबसे पहले जन्मा दुर्योधन। उसके जन्म के साथ ही गगन गूंज उठा, गीदड़ों ने चीत्कार की और पशु भयभीत हो उठे। राजन, यह बालक आपके कुल के लिए विनाश का संकेत है। इसे त्याग दीजिए, नहीं तो सर्वनाश होगा। विदुर, वह मेरा पुत्र है, मैं कैसे उसे त्याग सकता हूं? धृतराष्ट्र का मोह भविष्य की सबसे बड़ी भूल बन गया। समय बीता और पांडव व कौरव साथ पले बढ़े, परंतु भीतर ही भीतर ईर्ष्या और द्वेष की जड़ें गहराने लगी। भीम, हर बार वहीं आगे, मैं उसे मिटा दूंगा, चाहे जैसे भी। दुर्योधन ने भीम को विष देने का प्रयास किया, नदी में डुबोने का षड्यंत्र रचा, परंतु भीम का भाग्य प्रबल था। मैं देख रहा हूं, 2 महाशक्तियां आकार ले रही हैं, एक धर्म की, दूसरी अधर्म की। यह टकराव अब टल नहीं सकता। एक ही कुल के पुत्र, परंतु 2 विपरीत ध्रुवों की ओर अग्रसर। एक पथ धर्म का, दूसरा पथ विनाश का। महाभारत की अगली परत अब संघर्ष और राजनीति की ओर मुड़ रही थी। मोह एव विनाशाय विवेकः परमं बलम, या धर्मे स्थितिमा चक्रे स एव विजयी भवेत्। मोह ही विनाश का कारण है, विवेक ही सबसे बड़ा बल है। जो धर्म में स्थित रहता है वही सच्चा विजेता होता है। धृतराष्ट्र का मोह, विदुर की चेतावनी को अनसुना करना, यही थी उस महायुद्ध की पहली चिंगारी। पर याद रहे, जहां विवेक हो वहां धर्म होता है, और जहां धर्म हो वहीं सच्ची विजय। यदि आपको हमारी महाभारत कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रोलॉजिकल एवेन्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय आपसे छूट न जाए। हर सप्ताह हम लेकर आते हैं धर्म, कर्म और भाग्य की नई कड़ियां, एक ऐतिहासिक अनुभव आपकी अपनी भाषा में। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले अध्याय में।